इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है हैप्पीनेस करिकुलम इन दिल्ली स्कूल्स। दिल्ली के स्कूलों में खुशी पर पाठ्यक्रम। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में किताबी ज्ञान विकसित करना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आश्वस्त, सजग, उत्तरदायी एवं सुखी व्यक्तियों का निर्माण करना है जो मिलकर एक खुशहाल एवं सामंजस्यपूर्ण समाज बना सकें। इस वीडियो में हम दिल्ली के विद्यालयों में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य बच्चों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने कल्याण और खुशी को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग करें एवं किसी भी चुनौती या समस्या का हल आसानी से निकाल सकें। ये पाठ्यक्रम सार्थक एवं चिंतन करवाती कहानियों एवं गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्थायी खुशी की तरफ अग्रसर करने का प्रयत्न करता है। पहले हम 8वीं कक्षा की हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे, जिसमें सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस की गतिविधियां, चिंतन विकसित करने वाली कहानियां, मननपूर्ण गतिविधियां एवं आत्मीय अभिव्यक्ति शामिल हैं। इससे विद्यार्थी बेहतर चिंतन कर सकते हैं, अपने विचारों एवं भावों में अधिक गहराई ला सकते हैं और अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी ला सकते हैं। आइए हम सचेतनता यानी कि माइंडफुलनेस के बारे में जानते हैं। यह एक ध्यान देने की प्रक्रिया है जिससे हम अपने आसपास के वातावरण, विचारों, भावनाओं एवं संवेदना के प्रति सजग होते हैं। ध्यान देने के अभ्यास से बच्चे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं, वे भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और शांति व खुशी के एहसास की ओर बढ़ते हैं। ऐसा अभ्यास करने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों यानी कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन देने के बजाय सहज भाव से सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। वर्तमान में बने रहने को और वर्तमान स्थिति के प्रति सजग सचेत रहने को ही माइंडफुलनेस कहते हैं और यह हैप्पीनेस या खुशी का आधार है। माइंडफुलनेस एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और जिसके अनेक फायदे हैं। माइंडफुलनेस क्लास का अनुभव आप स्वयं या बच्चों के साथ घर पर भी कर सकते हैं। आइए शुरुआत के लिए पहले माइंडफुलनेस चेक इन के बारे में जानते हैं, जो हमें 3 से 5 मिनट तक करना है। इसका पालन आपको माइंडफुलनेस की हर मुख्य गतिविधि के प्रारंभ से पहले करना है। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों को कक्षा में ध्यान देने के लिए तैयार किया जा सकता है और अपना ध्यान पहले कार्य से हटाकर वर्तमान में भी लाया जा सकता है। इसका अभ्यास हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। पहले किसी आरामदायक स्थिति में बैठकर कमर सीधी कर लें एवं अपनी आंखें बंद कर लें। अपने हाथ आगे की टेबल पर या अपने पैरों पर रख सकते हैं। अब अपना ध्यान पहले अपने आसपास के वातावरण में उत्पन्न हो रही आवाजों की ओर ले जाएं और उसके बाद अपनी सांसों की प्रक्रिया पर ले जाएं। 20 सेकंड रुकें। अब आप इन आवाजों के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान दें कि आवाज कहां से आ रही है। 30 सेकंड रुकें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं और उनके आने और जाने पर ध्यान दें। ध्यान रखें कि अपनी सांसों को किसी प्रकार बदलने का प्रयास न करें और केवल अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। 10 सेकंड रुकें। अब आप ध्यान दें
कि आपकी सांसें कब अंदर आ रही हैं और कब बाहर जा रही हैं, और क्या उसमें कोई अंतर है? क्या आपकी सांसें ठंडी हैं या गर्म? क्या वे तेजी से आ रही हैं या आराम से? और क्या वे हल्की हैं या गहरी? अब आप अपनी हर सांस के प्रति सजग हो जाएं। 20 सेकंड रुकें। अब आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आएं, और जब भी ठीक लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए अब हम साइलेंट चेकआउट के बारे में जानते हैं। इसका पालन आपको माइंडफुलनेस की मुख्य गतिविधियों के समाप्त होने के बाद करना है। माइंडफुलनेस गतिविधि का अंत शांत बैठकर साइलेंट चेकआउट के साथ किया जाए। इस दौरान आप की गई गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले विचारों और भावनाओं पर मनन करें। आप आंखें बंद या खुला रखकर नीचे की ओर देखें। साइलेंट चेकआउट का पालन आपको 1 से 2 मिनट तक करना होगा। इस गतिविधि का अभ्यास करने से पढ़ाई या किसी भी और कार्य के दौरान ध्यान लगाने में मदद होती है। शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनने में मदद मिलती है और तनाव, उदासी, चिंता एवं अकेलापन जैसी दिक्कतें भी कम होती है। आप समझ सकते हैं कि यदि हर क्षण हमारा ध्यान हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसी पर होगा तो हमारा कार्य कितना जल्दी समाप्त होगा और हम अपना कितना समय बचा पाएंगे। हम हर कार्य को बेहतर तरीके से भी कर पाएंगे और बिना तनाव के भी। धन्यवाद। नोट: ये वीडियो दिल्ली के स्कूलों में चल रहे हैप्पीनेस प्रोग्राम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हैप्पीनेस बढ़ाती तकनीकों पर प्रकाश डालना है तथा माता-पिता, अध्यापकों और दूसरे अभिभावकों को जागरूक करना है कि कैसे वे इन तकनीकों को समझ खुद की और बच्चों की खुशहाली और कुशलता बढ़ा सकते हैं।